हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुपिटर इन 8th हाउस। तो दोस्तों पहले 8th हाउस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 8th हाउस अकॉल्ट का है, रिसर्च का है। 8th हाउस आपका टॉयलेट है। 8th हाउस गड़ा हुआ धन है। 8th हाउस इंश्योरेंस मनी है। 8th हाउस 5th से 4th है, मतलब आपका हाईएस्ट ईगो पॉइंट है। और 12th से 9th है, मतलब आपके फॉरेन जाने का भाग्य है। 8th हाउस डिके का है, पतन। 8th हाउस ग्रेवयार्ड का है, शमशान घाट का। 8th हाउस कोई भी एग्जिट होता है ना दोस्तों, तो 8th हाउस से देखते हैं। और ज़िंदगी में कोई भी सडन ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, कोई भी एकदम झटके से कोई भी चेंजेस होगा, कोई भी, चाहे आपको सडन लॉटरी लग जाए। 5th हाउस से लॉटरी देखते हैं, पर चेंजेस हो रहा है एकदम से होना, मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड हुआ है वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अनएक्सपेक्टेड है, 8th हाउस से देखते हैं। अब जब यहाँ पे जुपिटर आ जाते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करेंगे। देखिए दोस्तों 8th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में जो वहाँ पे स्कॉर्पियो राशि आती है, तो स्कॉर्पियो राशि के लॉर्ड कौन है, मंगल हैं। और वहाँ का कारक कौन है, सैटर्न है। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जहाँ अगर यहाँ जुपिटर आ जाएंगे तो जुपिटर हमेशा यहाँ पे मार्स और सैटर्न की एनर्जी से अफेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों ये कि यहाँ पे जब जुपिटर आ जाते हैं तो उसके घर में या उसके आसपास के सिनेरियो में ये एनर्जीज़ देंगी। जैसे हो सकता है उसके घर में कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई रिसर्चर हो, कोई यूनिफॉर्म पीपल हो, ठीक है, या उसके आसपास ये लोग हमेशा रहते हों, या ये उनके बीच में रहता हो, ठीक है, या वो खुद इस फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि 8th हाउस की एनर्जीज उसके साथ हमेशा रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि 8th हाउस का जो जुपिटर है, यहाँ पे क्या रहता है कि 8th हाउस का जो जुपिटर है ना, ऐसा आदमी बहुत कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। उसकी वॉइस में आपको हमेशा कमांड मिलेगी। क्यों दोस्तों, 8वें से 2nd हाउस को देखता है वो, ठीक है। ऐसे लोग हमेशा सामने आना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर होते हैं। ये लोग कभी डरते नहीं हैं कि हम सामने जाएंगे तो हमें क्या हुआ, इनको फियरलेस होते हैं, ठीक है। इनके चेहरे पे हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है। ये हमेशा चाहेंगे कि लोग इनको सामने ये कहीं जाएं, लोगों से मिलें, ठीक है, और मतलब अपने आप को बताएं कि लोगों को कि मैं कौन हूँ। और ये आप देखिए कि 12th से 9th है ये, तो अगर यहाँ पे जुपिटर बैठते हैं तो ये आपके फॉरेन का भाग्य स्थान है। अगर यहाँ जुपिटर खुद एक भाग्य कारक ग्रह हैं, यहाँ बैठते हैं तो इसका मतलब आपके फॉरेन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर राहु देख ले यहाँ पे जुपिटर को, तो 100% आप अपने जीवन में फॉरेन में जाएंगे। हो सकता है कि फॉरेन में सेटल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान है और राहु ले गया तो वहाँ पे आपको सेटलमेंट कर देता है। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ मैंने बोला कि 8th हाउस में जुपिटर बैठ रहा है, अकॉल्ट एनर्जी है। अब यहाँ पे वो रिसर्च है, तो ऐसा आदमी जब कोई बातचीत करता है तो सामने वालों को बहुत प्रभावित करता है, और उसके मुंह से भी निकली बातें, बहुत सी बातें, मैक्सिमम बातें सही होती हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो खुद अकॉल्ट में बैठा है, वो ऐसी चीज़ों को आउट कर रहा है। क्योंकि जुपिटर इन चीज़ों के माहिर है। जुपिटर विजडम है, ज्ञान है, तो वो सारी वहाँ से अच्छी सी चीज़ें निकाल के आउट करेगा। तो ऐसे आदमी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, कभी गलत नहीं बोलना है दूसरे को, क्योंकि वो सही हो सकता है। क्योंकि जुपिटर ज्ञान है और गलत किसी के लिए बोलना अच्छा नहीं है। अब एक तो ये हो गया कि अब 9th से भी 12th हाउस में पड़ता है। आपकी सैजिटेरियस राशि कहाँ है, 9th हाउस में आती है। अब वहाँ से जुपिटर कहाँ बैठ गए हैं, 12th बैठ गए। तो ये देखिए कि इसको हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में धर्म की हानि है। तो अब धर्म की हानि का मतलब क्या हुआ, ऐसे आदमी को पूजा पाठ, अपनी हायर एजुकेशन, अपनी लॉन्ग जर्नीज़, इनमें बहुत ध्यान देना है। कभी भी पूजा पाठ करेगा तो हमेशा ध्यान देना है कि कोई मेजर गलती ना हो उसमें, क्योंकि धर्म की हानि हो रही है। 9th से 12th है। और दूसरी चीज़, अपनी कोई भी हायर एजुकेशन की तैयारी करेगा तो उस पर भी थोड़ा सा उसको ध्यान देना है। तो दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में आपसे बात की है कि जुपिटर इन 8th हाउस क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस लगते हैं, कोई नई बात है, तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा।